जैसे ही एक जर्मन सैनिक ने राइफल उठाई, सामने जमीन पर पड़ी एक सोवियत महिला सिपाही को गोली मार दी, लेकिन वो जानबूझकर मरी हुई बनने की एक्टिंग कर रही थी। दर्द सहते हुए उसने होंठ भींच लिए पर आवाज तक नहीं निकाली। उसे मरा समझकर जर्मन स्नाइपर पास आया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, महिला ने पलटकर अपनी पिस्टल निकाली और एक ही गोली में उसका काम तमाम कर दिया। घायल टांग के साथ वह धीरे धीरे घिसटती हुई उसके पास पहुंची और उसकी डॉग टैग उतार ली। जर्मन आर्मी ने एक टॉप स्नाइपर को खो दिया था। तुरंत पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, इस बार मिलिट्री डॉग्स के साथ। दूसरी तरफ सोवियत स्नाइपर काशा ने कुत्तों की आवाज सुनते ही एक माइन सेट कर दी। कुछ ही पलों में एक डॉग उस ट्रैप में फंस गया और धमाके में उड़ गया, लेकिन बाकी डॉग्स नहीं डरे। काशा को मजबूरी में स्नाइपर राइफल उठानी पड़ी। उसने एक जर्मन सिपाही को शूट किया और घास के ढेर में छिप गई। तभी एक और डॉग ने उसकी लोकेशन पकड़ ली और सीधा उस पर झपटा। काशा ने तुरंत दूसरी गोली चलाई, फिर दीवार की आड़ में चली गई। एक और डॉग दौड़ते हुए आया, लेकिन काशा ने उसकी टांग पर गोली मार दी। इसके ठीक बाद एक और डॉग तेजी से आया, उसे भी उसने नाक पर शूट कर दिया। जब सारे डॉग्स खत्म हो गए, काशा ने अपने साथी को कैंप भेजा ताकि वो दुश्मन की पोजीशन की रिपोर्ट दे सके। सोवियत आर्टिलरी ने तुरंत गोलाबारी शुरू कर दी। उधर काशा रास्ते में अपने जर्मन प्रेमी कनन को रोक लेती है। राइफल ताने हुए वो उसे जर्मन यूनिफॉर्म उतारने को कहती है, लेकिन कनन कहता है जल्द ही जर्मनी जीत जाएगा। ये सुनकर काशा का गुस्सा फूट पड़ता है। उसके लिए तो जीत सिर्फ सोवियत की होनी है। दोनों की राहें वहीं अलग हो जाती हैं। काशा चुपचाप अपने कैंप लौट आती है, अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में। अगले दिन उसे पता चलता है कि जर्मन आर्मी ढेर सारे विस्फोटक लेकर आ रही है ताकि सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन तबाह किया जा सके। वो बिना देर किए गोली चलाती है सीधा ट्रक के फ्यूल टैंक पर। जैसे ही धमाका होता है तो जर्मन सिपाही मशीन गन से कवर फायर करने लगते हैं, लेकिन काशा ने पहले ही अपनी राइफल में फ्लेयर राउंड लोड कर लिया था। एक ही गोली से उसने फ्यूल में आग लगा दी। आग की लपटों ने पूरे ट्रक को चपेट में ले लिया। सारे विस्फोटक वहीं फट गए। गुस्से में आकर जर्मन फोर्सेस ने मोर्टार निकाल लिए और काशा पर भारी बमबारी शुरू कर दी। उसी वक्त कनन लौट आता है और बमबारी के बीच से काशा की जान बचा लेता है। बाद में कनन उसे बताता है वो विस्फोटक सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। असली प्लान तो था पानी के नीचे से हाइड्रो पावर स्टेशन को उड़ाना। काशा को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो अपनी छोटी सी टीम के साथ निकल पड़ती है दुश्मन के प्लान को रोकने। लेकिन जैसे ही वो जर्मन डिफेंस लाइन में दाखिल होती है, एक स्नाइपर की नजर उस पर टिक जाती है।